मेहनत बताता है परिणाम कैसा होगा, नहीं तो आपका परिणाम बता ही देगा आपने मेहनत कैसा किया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत विशेष टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे डीपली मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके दिल और दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, कभी आपसे छूट नहीं सकता है इससे आने वाला क्वेश्चन। ऐसे मैं समझाऊंगा। आप जानते ही हैं मैं ट्रिक वाइज ही समझाता हूं, ज्यादातर कोशिश करता हूं आपको ट्रिक से एकदम इजी से समझा दूं, वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों के दिमाग में बस जाएगा। तो आप लोग कोशिश मेहनत तो करते रहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो पढ़ा रहा हूं वो आप देख के एग्जाम में चले जाइएगा, आपका एग्जाम में एकदम बेहतर फोड़ के चले जाइएगा एग्जाम को। देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, पहले बुक का लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर अपने लैंग्वेज में हम बता देंगे। देखिए बुक में ऐसे लैंग्वेज है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इससे संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम अपने लैंग्वेज में बोले, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब समझ लीजिए कि प्रकाश कहीं से चीर के जा रही है, प्रकाश जिस माध्यम से चीर के चली जाती है, आर पार हो जाती है, वही समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन है। यानी प्रकाश जहां से आर पार हो जाती है उससे प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन हो जाता है। तो देखिए इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए, आप लोग समझ लीजिए एक बच्चा हो गया, पहले समझ लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन किस किस चीज में हो सकता है। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस, यानी कि गैस में सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, ठोस में हो सकता है और द्रव में हो सकता है। यानी द्रव, द्रव मतलब जल भी ले सकते हैं, द्रव, ठोस। अब देखिए यहाँ पे ठोस, ठोस में गैस, गैस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है आखिर प्रकाश का अपवर्तन? देखिए तो ऊपर देखते हैं आकाश में रात को तो तारे दिखाई देते हैं, तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, तो तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। आखिर वो तारे कैसे टिमटिमाते हैं? मान लीजिए एक बच्चा यहाँ खड़ा है और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, देख लीजिए ये छोटा सा बच्चा खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया। देखिए हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा है, देखिए कितना हंस रहा है सब। तो इसके बीच में कुछ कुछ हवा है, हवा है ना, तो यहां से वहां तक उस बच्चे को देख लीजिए क्लियर। यही बीच में धुआं को भर दिया जाए, धुआं को भर देते हैं, खूब बढ़िया से धुआं भर दिए, तो बच्चा यहाँ से वहां देखने के लिए उस बच्चे को देख रहा है, तो वो बच्चा थोड़ा सा हिलता डुलता दिखाई देगा। नहीं समझे? नहीं समझे? हल्का हिलता डुलता दिखाई देगा हवा ये के कारण, धुआं के कारण। इस बात को आपको नहीं समझ आया? चलिए एक और आपको टॉपिक बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है, हलवाई लोग खाना बना रहे हैं, यहाँ पे आग जला के खाना बना रहा है। मान लीजिए ये आग जल रहा है, खाना बन रहा है। खाना जब बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा खाना बन रहा है, इसमें भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है। जब यहाँ पे आप खड़े होकर देखते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरा आदमी क्या दिखता है? हिलता डुलता, ऐसे ऐसे हिलता डुलता दिखाई देगा। तो वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। वो भी, ये भी नहीं समझ आया? अब तीसरा बात आप समझ लीजिए, कैसे प्रकाश का अपवर्तन वायु में होता है, यानी कि गैस में होता है, वायु में, वायु में। तीसरा, चलिए तीसरा टॉपिक समझाते हैं आपको कैसे होता है। मैं हूं, आप लोगों के दिमाग में बसा के चले जाऊंगा, दिमाग में एकदम फिट कर देंगे। क्या कहीं से क्वेश्चन है जो अपवर्तन, आगे भी टॉपिक पढ़ाएंगे। हिंदी पढ़ा रहे थे कंटिन्यू, तो आप लोग को देख रहे थे, थोड़ा सा मन लगना कम हो गया था, इसीलिए सोचा कि साइंस आप लोगों को एकदम डीपली समझा दिया जाए। साइंस भी समझा देंगे। वायु में दो गो अपवर्तनांक आप लोगों को बता दिए, फिर भी नहीं समझ आया। चलिए तीसरा चीज बताते हैं। जब रास्ता पर निकलिएगा, रोड पे बाइक लेके निकले हैं, कभी रोड पे निकलिएगा लॉन्ग ड्राइव पे, आप लोग बाइक लेके निकलिएगा रोड पे, और रास्ता पे जब बाइक लेके आप चलना चालू किए करेंगे हाईवे पे, एनएच पे, नेशनल हाईवे पे, तो आप देखेंगे बड़ी दूर दूर देखिएगा, आप लोगों को रोड चमकता हुआ दिखेगा, चमचम 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 करता हुआ रोड दिखेगा, चमचम चमचम। अब
चमचमाता हुआ रोड दिखेगा, तो उस समय समझिए कि वो रोड नहीं चमक रहा है, लगेगा आपको पानी है रोड पे, लेकिन वो रोड पे पानी नहीं है बबुआ, ए बकलोल, वहां पे पानी नहीं रहेगा, जाइएगा नजदीक तो रोडे दिखेगा। तो वो रोड चमकता हुआ किसके कारण दिखाई देता है? तो वायु के कारण, वायु हवा के कारण ये रोड चमचम चमचम दिखेगा, लगेगा बाढ़ लगा हुआ है वहां पे। तो वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, उसको भी कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दिल दिमाग में बस रहा है ना, बस रहा है ना, तो दिल से लाइक करिएगा। आगे देखिए, अब दूसरा नंबर बात पे आते हैं आप लोगों को द्रव पे। द्रव पे आते हैं तो द्रव, हमारा द्रव में अपवर्तनांक होता है, कैसे होता है, कैसे होता है द्रव में अपवर्तनांक? सोचने की बात है ना, दिल में बसा देंगे, साइंस से प्यार करा देंगे, ऐसे ऐसे साइंस से प्यार हो जाएगा, आपको साइंस को छोड़ने का मन नहीं करेगा। प्यार जिससे होता है मन लगेगा उसके बिना नहीं लगेगा। तो समझिए आपको साइंस से इतना प्यार हो जाएगा ना, साइंस के बिना आपका मन ही नहीं लगेगा। हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप कमेंट करिएगा सर साइंस पढ़ाना दीजिए। भाई देखिए, द्रव, द्रव में अपवर्तनांक आप लोगों को बता दें, आइए है ना, द्रव में अपवर्तनांक बताते हैं। बाल्टी लीजिए, बाल्टी, नहाते टाइम बाल्टी लिए है ना हाथ में, और पानी को भर के बचपनुआ में खेलना चालू करते थे जब छोटी चुकी थे, अभी तो छोटी चुकी ना हो लोग। तो देखिए खेलना चालू करते थे तो क्या करते थे, एक सिक्का डालते थे निकालते थे, सिक्का डालते थे निकालते थे, और सिक्का से खेलना चालू करते थे। अब वो देखिए उस समय आपको पता नहीं था कि अपवर्तनांक होता क्या चीज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्का जब लेंगे तो सिक्का यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिक्का नहीं दिखेगा, सिक्का तनिक के ऊपर दिखेगा। ऊपर काहे दिखेगा? तो ये अपवर्तनांक के कारण दिखेगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखेगा सिक्का तनिक के ऊपर। नहीं समझ आया? ना समझ आया? चलिए दूसरा का चीज बताते हैं, समझ आएगा ना। काहे दिमाग लगाए हो, विशाल सर है जब आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। आइए अब सिक्का को हटा दिए, नहीं समझ आया, बबुआ लोग को नहीं समझ आया। चलिए सिक्का को हटा दिए, चलिए छड़ी लाते हैं। छड़ी, छड़ी को रख दिए, छड़ी तो रखना मेरा काम है छड़ी को रख दिए कहाँ पे? पानी में, बाल्टी में। क्या छड़िया सीधा दिखेगा? नहीं ना दिखेगा, छड़ी सीधा दिखेगा? कभी ट्राई किए हैं? नहीं ट्राई किए हैं? वीडियो देखने के बाद एक बार जाकर ट्राई कर लीजिएगा। जब छड़ी यहाँ पे रखेंगे तो छड़ी सीधा नहीं दिखेगा, छड़ी टेढ़ में दिखेगा। कभी ट्राई किए थे? नहीं ना किए थे। हल्का सा टेढ़ा दिखेगा छड़ी। काहे टेढ़ा दिखेगा? तो ये भी किसके कारण दिखेगा? अपवर्तन के कारण दिखेगा, ये भी अपवर्तन के कारण दिखेगा। प्यार होने लगा ना किससे? साइंस से। बकलोल सब कुछ भी सोचने लगता है सब। देखिए यहाँ पे अभियो नहीं समझ आया, बकलोल अभियो नहीं समझ आया। आइए तीसरा का टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से पानी ले लिए, और पानी लेने के बाद क्या किए, इसमें मेरे को मछली रख दिए। अब देखिए सबके मुंह में पानी आने लगा, मुंह में पानी आने लगा। बकलोल तुम लोग को मछली खाने का मन कर रहा है। देखिए इधर इधर पढ़ लीजिए, बाद में मछली कहा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मछली ले लिए, अब मछली कहाँ दिखेगा? हल्का सा ऊपर, हल्का सा टेढ़ा दिखेगा मछली। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। नहीं पता है मछली टेढ़ा दिखता है? जाकर मछुआरा से पूछिएगा ना मछली कहाँ दिखता है। जब भाला लेके मछुआरा मछली को मारने जाएगा ना, तो मछली पे निशाना नहीं लगाता, मछली से हल्का सा ऊपर हल्का टेढ़ा निशाना लगाता है और मछली मर जाती है। काहे? वो पढ़ा नहीं है फिर भी आपसे तेज है। ये देखिए कितना तेज है मछुआरा। तो उम्मीद करते हैं ये द्रव भी आपके दिल में एकदम छप गया होगा। आगे आते हैं ठोस पे। ठोस में प्रकाश, ठोस में अपवर्तन हो सकता है? बकलोल कह रहा है नहीं हो सकता है। कहा नहीं हो सकता है ठोस में अपवर्तन? फिर भी अभी वो सोच रहा है सब नहीं हो सकता है। लेंस का चीज, लेंस, लेंस का चीज है, लेंस में अपवर्तन नहीं हो सकता है। लेंस से प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता है? निकल सकता है ना। अब देखो हंस रहा है सब। देखिए लेंस के ऊपर एक लंबा वीडियो बना देंगे, एकदम लेंस से भी प्यार हो जाएगा आपको। समझ लीजिए लेंस भी आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे कहिएगा सर हिंदी पढ़ाना आप छोड़िए और सर साइंस पढ़ाना चालू करिए। इतना साइंस आपके डीपली समझा के आपके दिल में बसा देंगे,
आप समझिए ना मेरी बात को, बस समझना चालू करिए। और देखिए यहाँ पे आते हैं लिखे हुए अपवर्तन, किसमें कितना अपवर्तन होता है। तो आपके बातों में मतलब आ रहा होगा, स्वर पहले से लिख के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो देखिए आपके बिना ये लिखे आप लोग खुद से समझिएगा किसमें कितना अपवर्तन रहेगा। जो जितना चमकेगा उसमें उतना अपवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे हीरा का अपवर्तन होता है 2.4, हीरा ज्यादा चमकता है तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.4। हीरा देखना है, अरे हीरा देखना है तो बोलिए ना हमसे। देखिए आप लोगों को हीरा देखना है, चलिए हीरा हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप काम करिएगा, खूब सूट बूट पहन लीजिएगा और चलिएगा तनिष्क के शोरूम में, सूट बूट पहन के तनिष्क के शोरूम में घुस जाइएगा और तनिष्क के शोरूम में जाके कहिएगा, वहां पे जो भी रहेगा कहिएगा क्या कि हमको हीरा दिखा दीजिए मेरी पत्नी के लिए। अरे बकलोलवा सबका शादी तो अभी हुआ ही नहीं है, पत्नी के लिए नहीं, कहिएगा मेरी वाली के लिए एगो हीरा का अंगूठी दिखा दीजिए। अब कहेगा का अरे बच्चा समझदार है, हीरा का अंगूठी लेने आया है अपनी वाली के लिए। तो क्या करिएगा, ये भी बोल दीजिएगा जाके, ज्यादा महंगा का मत दिखाइएगा, 50,000 तक का दिखाइएगा, ज्यादा महंगा नहीं, हीरा तो नहीं महंगा मिलता है, कहिएगा 50,000 तक का दिखाइएगा। अब ला के हीरा दिखाना चालू करेगा, आप हीरा देख लीजिएगा खूब बढ़िया से और कहिएगा काची हमको पसंदे नहीं आया, पसंदे नहीं है, बाहर आके झूम उठिएगा, अरे हम तो हीरा देख लिए, हम तो हीरा देख लिए, खूब झूम जाइएगा हीरा देख लिए। आप क्या हो गए, हीरा देख लिए, हीरा आप समझ गए, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। हीरा को भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, देख लिया ना हीरा। हाँ मेरे हाथ पर हीरा उरा कुछ नहीं है, नहीं है, बकलोला सब सर है, सब सर के पास हीरा होगा। देखिए अब देखिए कांच, हीरा से तनिष्क की कम होता है कांच। कांच में कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। कांच हीरे की तरह दिखता है, कांच हीरा जैसा दिखता है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.3 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है। जल कांच की तरह दिखता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.001 होता है, वायु जल की तरह दिखता है, वायु जल की तरह नहीं दिखता है। अब देखो फिर कह रहा लोग वायु जल की तरह नहीं दिखता है, वायु जल की तरह दिखता है, नहीं दिखता है। हाईवे ना बताएं, हाईवे पे बाइक लेके जाइएगा, दूर देखिएगा आप लोगों को क्या दिखाई देगा, रोड पे पानी की तरह दिखाई देगा, लगेगा पानी लग गया है। तो वो क्या है, वो पानी लगा थोड़े है, वो तो हवा न है, वो हवा है, वो पानी नहीं है। बकलोलवा सब कोरा लोग वायु में अपवर्तनांक नहीं होगा, वायु जल की तरह दिखे में नहीं करेगा। ए बकलोल सब समझो सब बढ़िया से। देखिए अब कहिएगा निर्वात, निर्वात में कोनो अपवर्तन ही नहीं होता है, निर्वात में कोनो अपवर्तन ही नहीं होता है। अब बताइए कैसे। तो निर्वात मतलब होता है जहां हवा ही ना हो उसको कहते हैं निर्वात। अब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चल गए, अंतरिक्ष में कोनो अपवर्तन हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। समझ गया सर, समझ गया सर। अब देखिए होता है क्या कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए और सघन माध्यम से विरल माध्यम, एकदम बता देंगे, एकदम डीपली आप समझ जाइएगा, काहे टेंशन लिए, एकदम डीपली हम बताने के लिए तैयार है। देखिए हाई हो गया अभिलंब, हाई हो गया, इसको कहेंगे अभिलंब, इसको कहेंगे अभिलंब। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, हाँ देखिए ऊपर ले लिए विरल, विरल जब प्रकाश तिरछे ना आएगा, प्रकाश तिरछा आएगा तो प्रकाश इधर ना जाके इधर घूम जाता है, इधर ना जाके इधर घूम जाता है, यानी अभिलंब की ओर घूम जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, हाई हो गया सघन, सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब कैसे याद करेंगे, विरल मतलब होता है खाली एकदम कुछ नहीं, सघन मतलब होता है खूब घना। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं 2-4 घंटा से, 2-4 घंटा अकेले सुनसान वीरान में बैठे हुए हैं और आ गए एकदम, मतलब वीरान में से आए और तनी से लोगों के बीच आ गए, लोगों के बीच आ गए तो लोग के तरफ आकर्षित होइएगा कि नहीं होइएगा कि जाके तनी से 2 शब्द हम बतिया ले उन लोगों से,
होता है कि नहीं होता है? अगर अकेले अनजान बैठे हुए हैं एकदम बिना 4 घंटा 5 घंटा बैठे तो मन में आता है 2-4 शब्द कोई रहता तो हम बात कर लेते हैं, होता है ना मन में। तो वही विरल मतलब जहां पर कुछ नहीं है, कुछ विरल खत्म, कुछ नहीं है, विरल से सघन में आए तो क्या हुए अविलंब की ओर, यानी लोगों की तरफ आने लगे। आ गया ना, याद हो गया ना, एकदम ट्रिक से ऐसे ऐसे याद होगा, ऐसे बताएंगे ना कोई नहीं बताएगा। देखिए वही चीज सेम सेम वही प्रोसेस आते हैं। अब देखिए सघन से विरल, यानी जब प्रकाश है हो गया अभिलंब, अभिलंब अभिलंब हो गया। देखिए सघन से विरल की ओर जाएगा तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है हो गया सघन से विरल। अब देखिए खूब भीड़ भाड़ में हम जाके दबाए, धक्का मुक्की में एकदम दबा गए हैं, बेचैन हो गए हैं। अब जब धक्का मुक्की से निकलिएगा तो क्या करिएगा, फिर धक्का मुक्की की तरफ थोड़े भागिएगा, खाली जगह में भागिएगा, कहिएगा सुकून मिला, कहीं सुखी दूर आ गए, सुकून मिला, यानी लोगों के भीड़ भाड़ से तनी सुखी हट क्या, यानी सघन खूब घना क्षेत्र, विरल मतलब खाली जगह। तो जब आइएगा घना क्षेत्र से भीड़ भाड़ से खाली जगह में तो क्या करिएगा, फिर घने क्षेत्र की तरफ थोड़े भागिएगा, दूर भागिएगा। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश आती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। देखिए अभिलंब से दूर भाग गया ना, याद हो गया एकदम ट्रिक से। यानी खाली जगह में अकेले बैठे हैं तो मन करेगा लोगों से जाके बात कर ले, यानी विरल से सघन में जाएंगे तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ जाएंगे, यानी लोगों के बीच पहुंच जाएंगे। और सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होगा, घाना मतलब भीड़ भाड़ से जाएंगे तो भागना चालू करेंगे, तनिक लोग से दूर हट जाए कि फिर भीड़े में जाएंगे, नहीं जाएंगे। समझ आ गया ना, एकदम दिमाग से समझिए। उम्मीद करता हूं जितना भी आप लोगों को मैं बताया हुआ हूं आप लोगों को पूरा दिमाग में छप गया होगा, साइंस से आपको प्यार हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और देख लीजिए, साइंस से आपको प्यार हो जाएगा। और इसके आगे का जो वीडियो है वो इसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तेजी में वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। एग्जाम को देखते हुए सोच रहा हूं तेजी से आपकी तैयारी कंप्लीट करा दूं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।